नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। अभी सुबह हमारी हो गई है और सुबह तो हमारी क्या सभी की हो गई है। और हम लोगों ने हमारा स्नान जो होता है स्नान वगैरह कर लिया है। सूर्योदय से पहले कर लिया था, परंतु अभी हम लोग सूर्योदय के बाद भी अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। और तकरीबन 8 बजने वाली है। आज 23 तारीख है और 8 बजने वाली है। हम लोग तैयारी तो कर ली थी, परंतु मुझे अभी ध्यान आया कि हम लोगों को प्रभु जी से बात हुई थी कि हम लोग पहाड़ी पे एक मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ जी का, उनके दर्शन करना है। तो प्रभु जी ने बोला था कि मैं सुबह आपको ले चलूँगा। तो प्रभु जी अभी स्नान वगैरह करके आ रहे हैं, जो आश्रम के संचालक हैं। तो वो प्रभु जी बस आ रहे हैं, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे और वहाँ पे भोलेनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। और हमारी पैकिंग हो गई है। ये हमारा सामान रखा हुआ है, ये हमारा एक और सामान वही रखा है। और प्रभु जी भी आ गए हैं। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। चले प्रभु। हाँ चलो चलो। तो चलो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी पे, फिर आपको ऊपर का दर्शन दिखाते हैं, प्रभु जी की जानकारी देते हैं जो ऊपर मंदिर बना हुआ है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु जी नाम बताइए ना आपका। मेरा नाम नक्कर सिंह सोलंकी है, ग्राम भादल और जिला बड़वानी, तहसील पाटी। मतलब अपने यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी से महाराष्ट्र लग जाता है। 2-2.5 किलो की। जी। और अपन यहाँ मतलब अपना भादल में मतलब मध्य प्रदेश भादल में अपना मतलब यहाँ वन नक्षत्र चलाते हैं। मतलब परिक्रमावासियों की सेवा होती है। प्रभु जी अभी अपन नीचे से वहाँ अपने आश्रम से यहाँ मंदिर आए हैं। कौन से प्रभु जी का मंदिर है ये? ये तो ब्राह्मण देवता है। मतलब उसको हम हमारे जो पूर्वजनों में बोलते थे, बाबा कटड़िया करके बोलते थे। ये ब्राह्मण देवता है। मतलब ये अपने नीचे जो अन्न क्षेत्र चलते हैं वहाँ से कम 1 किलोमीटर के हिसाब से चढ़ाव पे है ये। मतलब एक किलोमीटर के हिसाब से ऊपर टीला चढ़ाई पे है ये। मतलब ये तो मतलब बहुत वो इसको बोलते थे हमारे जो पूर्वजनों ने कि मतलब बहुत साक्षात महादेव है। मतलब ये वो जटा भी हम लोगों ने देखी, उसमें जटा भी एक दिख रही है। जी जी। तो ये साक्षात महादेव है। मतलब शूलपाणेश्वर और महादेव ही समझो। मतलब ये ऐसे कि मतलब ये मतलब बाबा कठड़िया बोलते ब्राह्मण देवता बोलते हैं। हाँ, ब्राह्मण देवता के हिसाब से है ये। तो मतलब ये बहुत
वो पर्वत है कि मतलब जैसे कि उसमें हमारे जो पहले जो मेरे पिताजी उन बोलते थे कि मतलब यहाँ पे जो खास मेन दिन में जैसे अमावस्या पूर्णिमा के दिन मतलब जैसे नवरात्र के टाइम पे मतलब यहाँ पे जो जिसका नसीब में जिसको भी जो भी इस नसीब में होता है जिसको मतलब ये कोई मतलब दिया वगैरह लगते ऐसे बताते थे अपने आप जल जाता हाँ है। अपने आप दिया लगते हैं मतलब ऐसा जो सिद्ध मतलब शिवलिंग है ये सिद्ध बहुत शिवलिंग। हाँ मतलब किसी के नसीब में होता है वही इसके दर्शन। इसके इस पे दर्शन हो पाता है बाकी तो हाँ वैसे भी मैया के घाट से भी काफी ऊपर है और अपना जो आश्रम है नीचे हाँ नीचे आश्रम नीचे देखोगे आश्रम। आप तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे आश्रम है। जी ये वाला अपना आश्रम है जहाँ पे हम लोग रात्रि रुके हुए हैं और वहाँ से तकरीबन ये 1 किलोमीटर है। आपको पूरा वहाँ से घाटी चलते हुए यहाँ से ऊपर आना है और ये प्रभु जी का पीछे टीला है और प्रभु जी हमें अभी इनकी जानकारी दे रहे हैं। और ब्राह्मण देव बोलते हैं ना? ब्राह्मण देवता है देवता है। मतलब बहुत पुरानी है जैसे कि मतलब देवी देवताओं के हाथ से मतलब बनी हुई है ये अच्छा। अभी भी है ये मतलब अभी जैसे परिक्रमावासी आते हैं पर बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं यहाँ पे बहुत कम दर्शन करने के लिए परिक्रमावासी क्या कि ऊपर जिसके नसीब में वही लोग आ पाते हैं बाकी 1 किलोमीटर ऊपर टीला पे कोई हाँ वो विपरीत दिशा में चढ़ना पड़ता है ना क्योंकि जी। परिक्रमावासी आगे की साइड से निकल जाते हैं जी और फिर ऊपर चढ़ना थोड़ा सा वो रहता है जी। तो नहीं चढ़ पाते परिक्रमावासी नहीं आते। तो अभी हम लोगों ने प्रभु जी से जानकारी ली है और जानकारी में हमें पता चला है कि ब्राह्मण देव जी हैं और बहुत ही बढ़िया सुंदर स्थान बना हुआ है क्योंकि भोलेनाथ जी की नगरी है पूरी सुल्पानेश्वर की झाड़ी सुल्पानी झाड़ी है और हम लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं और हमने सोचा कि आपको भी इनके दर्शन करवाएं तो प्रभु जी की आज्ञा लेके प्रभु जी का साथ लेके हम लोग ऊपर आए हैं। और स्थान थोड़ा सा दुर्गम है कि ना जैसे हर व्यक्ति उस वजह से आ भी नहीं रहा है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब जगह पे सकड़ी जगह है परंतु क्या है जब आपके अंदर आस्था है तो ये सकड़ी सी जगह आपको एक बड़ा मार्ग दिखता है। आप आस्था के साथ में यदि यहाँ चढ़ते हैं तो भोलेनाथ स्वयं ब्राह्मण देव आपको स्वयं सहायता करेंगे ऊपर चढ़ने में। आप यहाँ से ऊपर आ पाएंगे क्योंकि हमारे अलावा दूसरे लोगों के भी यहाँ पे पैरों के निशान हैं। तो ये है कि हाँ लोग आते हैं और कितने लोग आते हैं वो तो बाबा ने बताया ही सही कि कुछ लोग आते हैं, ज़्यादा लोग इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है और परिक्रमा के लिए जो मार्ग है वहाँ से घूम के उधर नदी के पास से निकल जाएगा तो इस वजह से कई लोग नहीं आते हैं। परंतु हमें क्या है हम निकले हैं अनुभव के लिए और प्रभु के दर्शन के लिए। तो हम आए थे प्रभु के एक दर्शन के लिए और बाबा ने हमको झलक दी है, हमें अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक जटा का भी दर्शन करा जो कि पूरे पहाड़ में दिखी हमें, तो अच्छा लगा मुझे। और माँ नर्मदा का भी यहाँ से दर्शन हुआ और मैंने आपको दिखाया वीडियो में। और अभी हम यहाँ से नीचे चलते हैं आश्रम पे और फिर आगे की और प्रस्थान करते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, राधे राधे। हम और प्रभु जी अभी पहाड़ पे जो मंदिर बना हुआ था ब्राह्मण देव का उसके दर्शन करके आए हैं और वहाँ पर दर्शन करके मुझे प्रतीत हुआ, मुझे मालूम पड़ा कि हाँ भोले बाबा इतने ऊपर जाके अपना स्थान क्यों बनाते हैं। तो भोले बाबा जो है अपना स्थान ऊपर इसीलिए बनाते हैं ताकि वो एकदम शांति से वहाँ पे बैठ सके। तो मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा अनुभव हुआ और एकदम शांति प्राप्त हुई और मुझे लग रहा है कि हाँ इन फ्यूचर हम लोगों को भी ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। और अभी हम लोग नीचे आने के बाद में बाल भोग ले रहे हैं, प्रभु जी हमें बाल भोग दे के गए हैं तो अभी हम लोग बाल भोग प्राप्त करेंगे। और देखो यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी आ रही हैं अंदर बार बार, तो प्रभु जी बकरियों को भगाने में व्यस्त हैं क्योंकि वो अनाज रखा है तो वो नुकसान ना करे। और 2 प्रभु जी और आए, नर्मदे हर प्रभु, और एक प्रभु जी और, नर्मदे हर। बाबा आप भी नंगे पैर हैं? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो अभी तकरीबन 1 बजने वाली है और हम लोग आश्रम से 1 बजे निकल रहे हैं। आज सुबह नहीं निकल पाए क्योंकि प्रभु जी ने हमें रोक लिया था और ऊपर एक पहाड़ी पे हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे। तो वहाँ से तकरीबन 10 बजे हम लोग नीचे आए। तो प्रभु जी ने बोला कि एक काम कीजिए ना, प्रसादी बना रहे हैं तो आप प्रसादी पा के ही जाना। तो हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके प्रसादी पाना तैयार किया, चल गया मतलब बनाना। तो प्रसादी बनाने में भी समय लग गया और फिर जितने भी प्रभु जी लोग आए सबको प्रसादी पवाया, हमने भी पाया और फिर अभी आगे निकले हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं मैया का क्या इशारा है। मैया जैसा इशारा करेंगे उस हिसाब से जाएंगे। अभी तो हम लोग आज एमपी में ही हैं, कल से 1 मिनट रुक जाइए। पहले चॉकलेट देते हैं बच्चों को। हाँ घर में छे, परंतु जो मिलेगा उसको नहीं नहीं नहीं, जो आएगा सामने उसको देंगे बाबा। बच्चों में बहुत चंट है, बाकी कोई ना, जो सामने रहेगा उसको उसको देंगे। बाकी मैया की कृपा है। और हम लोग अभी आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं। और देखो सामने से कुछ प्रभु जी सर पे लोड करके लेके आ रहे हैं माल। और यहाँ पे ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। यहाँ पे सामान ट्रांसपोर्ट करने का तरीका यही है, या तो सर पे रख रख के लाते हैं, या तो कुछ जगहों पे जैसे बाइक वगैरह आ जाती है तो उन जगहों पे बाइक पे से सामान आ जाता है तो हो जाता है। मैं यहाँ पे कल तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से हूँ। प्रभु जी ने रोक लिया, रात में भी उन्होंने जाने नहीं दिया, शाम को भी, कि हम लोगों ने सोचा कि आगे निकल जाते हैं। तो प्रभु जी बोलते नहीं नहीं नहीं, यहीं रुकिए, भोजन प्रसादी शाम को यहीं होगा और फिर यहीं रहना है। बातचीत हुई थी, अच्छा लगा प्रभु जी के साथ, तो बातचीत काफ़ी देर हो गई थी। तो प्रभु जी ने बोला कि नहीं नहीं आपको रुकना है यहीं पे, तो हमें रुकना पड़ा। और अभी ये मार्ग इधर दिख नहीं रहा है, एक इधर है और एक इस तरफ है मार्ग, 2 मार्ग है। यही होगा। हाँ बाबा, ये जे है जे, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए है? ये होना चाहिए। निशान तो ऐसे लगा। ये लगा, अच्छा ये निशान लगा है ना। हाँ चलिए, फिर निशान मैंने ध्यान नहीं दिया था। निशान नीचे लगा है और ऊपर आसमान में निशान ढूंढ रहा था। हमारी के सारे प्रभु जी से बन रही है, जितने भी प्रभु जी अभी मिल रहे हैं। कुछ से नहीं बन रही, तो होगी कुछ बात। जैसे कल ही रात को एक प्रभु जी, जैसे हम मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो सबके सामने बोलते क्या रहे ये इस बीमारी से तो मैं दूर रहता हूँ। और फिर शाम को जब वो मोबाइल चला रहे थे, मैं वहीं पास में उनसे 2 आसन छोड़ के मेरा आसन लगा हुआ था। तो जब रात में वो मोबाइल चला रहे थे तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो तो खुद मोबाइल चला रहे हैं और उसमें वीडियो देख रहे हैं, जो उनने जहाँ से भी सफ़र करके आए हैं तो वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करके आए हैं। तो प्रभु जी उस चीज़ का ज्ञान दीजिए सबके सामने, जो चीज़ आप नहीं करते हैं। आप ज्ञान वो चीज़ का मत दीजिए, जो चीज़ आप स्वयं कर रहे हो और दूसरों को मना करो कि नहीं करना, तो ये गलत है। परिक्रमा मार्ग में हो, क्यों झूठ बोलना, क्यों सबके सामने अपने आप को पहलवान बताना कि हाँ मैं अपन अच्छे हैं। जो हो वो बताओ, जो नहीं हो वो बता के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें तो किसी भी प्रभु जी से कोई दिक्कत नहीं आई है, सारे प्रभु जी अच्छे हैं। और वो जो टीला दिख रहा है ना, मैं उस टीले पे कल रात में चढ़ा हुआ था, अभी सुबह चढ़ा हुआ था। हाँ बाबा, इधर निशान नहीं दिख रहा है। निशान आगे दिखेंगे ना बाबा, है? आगे दिखेंगे ना बाबा। पता नहीं बाबा, अपन नहीं नहीं सही आए हैं बाबा, अब आ गए हैं ना। हाँ। अब सही आ गए हैं। आप कहीं नहीं घूमेंगे, मैया है, मैया घूमने थोड़ी देंगी। आगे से मैया ही आ जाएंगी किसी रूप में। वो देखो वो आगे निशान आ गया, आ गया ना। मैंने बोला ना मैया आएंगी खुद ही, बाकी तो सब मैया के भरोसे छोड़ दो। अभी हम लोग यहाँ से 1 बजे निकल रहे हैं, तो पता नहीं कब पहुँचेंगे और कब क्या होगा कुछ मालूम नहीं। कहाँ पे आश्रम,
बस प्रभु जी ने बताया कि आगे है भादल, महाराष्ट्र में एक आश्रम है, तो वहाँ पे अगर आप पहुँच जाते हो तो ठीक है, नहीं तो वो तो बोल रहे थे आज भी रुक जाओ। बाकी क्या करेंगे, रुक के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे और नए प्रभु जी से मिलेंगे, कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो अभी चल रहे हैं, कुछ मार्ग ऐसा है और इसी मार्ग से मुझे आगे बढ़ना है। चलते हैं और फिर आगे आपको आगे के दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो अभी हम लोग नाव का सफ़र करके आए हैं और बाबा ने हमें इस पार छोड़ा है और अभी हमें इस पार जाना है। सारे परिक्रमावासी इस तरफ जा रहे हैं और अब हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए हैं। तो अब हमारी जो झाड़ी है पूरी महाराष्ट्र में पड़ेगी, सुलपानी की झाड़ी, और सुलपानेश्वर महादेव मंदिर हम लोग जाएंगे। तो अभी उसमें समय लगना है, परंतु हम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे का सफ़र जारी रखते हैं और आगे और सफ़र में आनंद लेंगे मैया और बाबा के साथ में। चलिए नर्मदे हर। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। चलिए आप आगे चले जाया कीजिए बाबा। ये आप पढ़िए ना बाबा, आगे। चलो आगे चलते हैं। और नाव बाबा ने पूरी रस्सी से खींची है और इस पार तक लेके आए हैं। और बाबा बता रहे कि आगे से शायद पक्की सड़क मिलेगी, तो आगे से पक्की सड़क पे जाना पड़ेगा और वो गर्म रहेगी। परंतु अपने को क्या चिंता, चिंता नर्मदा मैया करेंगी। अभी अपन चढ़ते हैं ऊपर, एकदम खड़े खड़े पे चढ़ना पड़ रहा है। परंतु इतने दिन से चल रहे हैं ना हम लोग, तो हमें थोड़ी सी आदत हो गई है खड़े खड़े पे चढ़ने की, और चढ़ जाते हैं हम लोग आसानी से। और कुछ बाबा उन्होंने आगे, सब महाराष्ट्र वाले बाबा हैं और कुछ मैया भी हैं महाराष्ट्र वाली। आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, आगे से कैसा है। बरोबर तिथून वाट चांगली होती। अभी काफ़ी सारे परिक्रमावासी हैं साथ में और कुछ ऊपर चढ़ गए हैं।
नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो अभी हम लोग इधर से थोड़ा सा चढ़ के ऊपर आए हैं और जो अभी मैंने आपको दिखाया था नाव के पास से हमें ऊपर चढ़ना था, तो हम लोग वहाँ से चढ़ के आए। काफ़ी सारे प्रभु जी और काफ़ी सारी मैया होना ऊपर चढ़ के आई हैं। तो हम लोग तो सरपट चढ़ गए और मैया होना हमारे आगे चल रही थी, पर फिर भी हम लोग दूसरी तरफ से, जहाँ से मार्ग बराबर नहीं है चलने योग्य, फिर भी वहाँ से हम लोग चढ़ गए। तो मैया होना देख रही है कि ना यार ये लोग चढ़ कैसे रहे, कैसे चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चढ़ पा रहे, जो मार्ग बना हुआ है बराबर उस पर नहीं चल पा रहे और ये लोग बिना मार्ग वाले पे चल जा रहे हैं। तो मैं तो सरपट आ गया, बाबा फिर पीछे धीरे धीरे आए, क्योंकि वो लोग आगे थे बाबा से, तो बाबा को धीरे धीरे आना पड़ा और मैं तो फटाफट से ऊपर चढ़ गया। और बहुत खतरनाक खड़ी घाटी थी, तो कैमरा पकड़ने योग्य नहीं था, तो मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। बाकी जितना मैंने बनाया था उतना आपको दिखाया। बाकी मैं अच्छा चढ़ के आ गया ऊपर और यहाँ पे बैठ के विश्राम कर रहा था। तो अभी थोड़ी देर बाद बाबा आए हैं और अभी हम थोड़ी देर वेट करके यहाँ पे इंतज़ार करके और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। और कुछ प्रभु जी लोग धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं और एक दो प्रभु जी आगे निकल गए, तो वहाँ आड़ में कहीं आगे जाके वो लोग बैठेंगे। तो हम लोग यहीं पे बैठ गए, जो हमें ऊपर बादाम का या महुए का, हाँ महुए का झाड़ है, तो इसके नीचे हम लोग बैठ गए थोड़ा सा आराम करके, बस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बाकी आनंद आ रहा है। और जो प्रभु जी ने जो अनुभव हम लोगों को सिखाया, मैया ने बाबा ने जो हमको अनुभव सिखाया है कि आप कैसे चढ़ सकते पहाड़ पे। हम लोग नंगे पैर हैं और फिर भी चढ़ पा रहे हैं पहाड़ पे, जहाँ पे पैर लोगों के फिसल रहे हैं वहाँ पे भी हमारे पैर जम पा रहे हैं। तो इतने दिन जो हम लोग चले हैं तो उसमें हमने एक अनुभव प्राप्त किया है और वो अनुभव हमें यहाँ पे काम दे रहा है पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए। तो हाँ, ये परिक्रमा जो है आपके लिए फिज़िकली और मेंटली दोनों रूप से आपके लिए बहुत अच्छी है, तो इसे करना चाहिए, है ना। आपको एक बार ये परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए और एक बार करके देखो। एक बार आप करोगे तो अनुभव आप अच्छा करोगे। और हम लोग जिस प्रकार से करके आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरी पर्सनली बता रहा हूँ कि हम लोग शहर में रहने वाले हैं। और शहर में क्या है, अभी मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, मगर मेरे मामा वगैरह के पास में गाड़ी है, तो मैं दिन भर गाड़ियों से ही रहता हूँ। कहीं काम से जाना है तो गाड़ी से, कहीं पे हैं हम लोग साइड वाइड जा रहे हैं तो गाड़ी से, तो कभी पैदल चलने का उतना हम लोगों को मौका मिलता नहीं है। और ये है कि हम लोग ना थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, 10-15 किलोमीटर हम लोग पैदल टहलते हैं। मगर वो टहलना कैसा है कि आपने जूते चप्पल पहन लिए और मस्त टिप टॉप होके अपन टहल रहे हैं, तो वो वाले टहलने में मज़ा नहीं है। जो हम यहाँ पे टहल रहे हैं, एक अनुभव कर रहे हैं, ये टहलना नहीं है, ये अनुभव है, ये एक परिक्रमा है। और अगर आप इसको सिर्फ एक परिक्रमा तौर पे ले रहे हो तो है ही सही है, एक आध्यात्मिक अनुभव है। परंतु अगर आप इसको एक फिजिकल चैलेंज के हिसाब से सोच रहे हो तो इसमें आपको ना सारे के सारे जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा और शारीरिक तनाव वो भी दूर होगा। पहले शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। आप अगर पूरा क्लियरली आपका जो माइंड है उसको पूरा तरीके से आप यहाँ पे ईश्वर में लगाते हो तो आपको है ना एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो एक बार आप परिक्रमा करके देखो। माँ नर्मदा की परिक्रमा है और मैया 24 घंटे आपके साथ रहेंगी। भोजन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, परिक्रमा सेवक इतने सारे हैं जो आपको है ना भोजन कभी भी कमी होने नहीं देंगे। यदि मान लो आप वहाँ परिक्रमा सेवक के द्वारा आप भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हो तो फिर भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैया और बाबा दोनों आपके साथ ही चलते हैं। और ये तो माँ नर्मदा की परिक्रमा है, यहाँ पर ना जाने कितने लाखों संत हैं जो यहाँ पर हम लोग जिस मार्ग से घूमते मतलब जा रहे होते हैं आगे, तो उस मार्ग में जो ना दिखने वाले ऐसे हज़ारों लाखों संत हैं जिनसे हमारे कमंडल टच होते हैं। तो वो संत भी हमको देख रहे हैं, तो मैया बाबा भी देख रहे हैं। और उनके देखने से क्या है कि हम लोग जब भूखे चल रहे हैं तो मैया को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे बालक को भूख लगी है, तो मैया पहले ही भोजन किसी भी रूप में आएंगी, आपको भोजन दे जाएंगी। मैया बाबा आपको किसी भी रूप में आएंगे और भोजन दे के चले जाएंगे। आपको आगे होके लोग बोलेंगे प्रभु जी भोजन पा लीजिए, प्रभु जी ये बाल भोग ले लीजिए, तो आपको आगे होकर मिलेगा। इसलिए आप है ना एक बार अनुभव करने के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा एक बार कीजिए। और मैंने जो अनुभव किया है मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बहुत आनंद आता है। अभी हम लोग वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यहाँ भी आनंद मिल रहा है, हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं उसमें भी आनंद मिल रहा है। जितने भी प्रकार के भांति भांति के लोग मिल रहे हैं तो उसमें हम लोगों को सब लोगों से एक अलग अलग जानकारी मिलती है, अलग अलग अनुभव मिलता है। तो एक बार परिक्रमा ट्राई करो और फिर बोलो नर्मदे हर, जय श्री राधे, नमामि देवी नर्मदे। और अभी आगे का सफ़र दिखाते हैं आपको। इस और अभी हमको जाना है, तो उसके बाद में फिर हमें शायद आगे से पक्का रोड मिलेगा, जैसे कि हमको जानकारी दी है नाव वाले प्रभु जी ने। तो आगे से पक्का रोड मिलेगा, तो देखते हैं, चैलेंजेस नए नए हैं तो उनका भी हम लोग सामना करेंगे। और मैया साथ हैं तो टेंशन की क्या बात है। चलो
नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो अभी हम लोग हमारी पूरी जो यात्रा है इस ओर से कंप्लीट करके आश्रम की ओर पहुंच गए हैं। और ये है हमारा आश्रम जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। आज रात्रि विश्राम यहीं रहेगा। और यहाँ पे भी वही वाला बैनर लगा है जो बैनर अभी हम लोगों ने बादल में आश्रम में देखा था, वही सेम बैनर है। माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र भोजन प्रसादी तथा विश्राम व्यवस्था, नर्मदा प्रेमी भक्तजन से सेवा का मौका अवश्य दें। तो यही बैनर हमने अभी बादल में देखा था जो एमपी में था, और अभी जिस बादल में है ये महाराष्ट्र में है, क्योंकि अब हम महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे नदी से जैसे पार होके आए हैं उसके बाद से हम लोगों ने बहुत ऊपर तक चढ़ के आए हैं। और हाँ, अच्छा लगा मुझे। और अभी आगे का मार्ग कुछ ये है, ये यहाँ से ये सड़क है और कच्ची है अभी, मगर फिर भी सड़क बनी हुई है यहाँ से। और उस ओर जाना है, वो टावर के पास से सीधा मुझे आगे जाना है। तो अभी शायद काफ़ी दूर तक मुझे यहाँ से सड़क मिलेगी, तो देखते हैं आगे का क्या रहेगा। और यहाँ पर अब देखोगे तो सोलर पैनल लगे हुए हैं, और इसी से जो यहाँ पे लाइट वगैरह हो रही है सोलर पैनल से हो रही है। बाकी लाइट शायद ये खंभों के द्वारा आई भी हुई है, मगर आपको मालूम ही होगा कि ग्रामीण में लाइटें कितनी कटती है, इसी वजह से शायद सोलर पैनल लगा हुआ है। और चलो अंदर का आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का विश्राम यहाँ पर है। और ये हमारी महाराष्ट्र वाली मैया, ये भी यहीं आज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये बाबा तो आते से ही सो गए हैं, और मेरा यहाँ पे आसन लगा हुआ है। और दो प्रभु जी का आसन और है यहाँ पे, मतलब सामान आ गया है, आसन अभी आना बाकी है। वो दो प्रभु जी आसन मतलब सामान किसी और के द्वारा पहुँचवा दिया था, तो वो प्रभु जी निकल गए हैं उधर। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग यहीं पे विश्राम करेंगे, थोड़ी देर आराम हो जाए, फिर उसके बाद आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। बाकी आज रात्रि विश्राम यहीं कर रहे हैं हम लोग, और आगे नहीं जा रहे, यहीं पे आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो थोड़ी देर विश्राम करते हैं, उसके बाद में फिर प्रभु जी से पूछेंगे कि क्या करना है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो पहले आराम करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे। खेरवानी से चले हो आप? हाँ, सुबह बाबा सही में आप कितना ज्यादा चल रहे हो, कितना ज्यादा चल रहे हो। कम से कम आप 20-25 किलोमीटर आए हो। हाँ तकरीबन के बाबा आए होंगे ना। कल भी 27 किलोमीटर चले थे। हाँ तो बाबा आज भी आप आए हो। कल बोरखेड़ी से हम जूता पहने हुए बाबा। हाँ, खेरवानी से हम मान लो सुबह चले थे। हाँ वो बोरखेड़ी से तो हम खेरवानी रुके। हाँ, और खेरवानी से आज जहाँ पे रुक गया। सही है बाबा, अच्छी गति है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तो 64 साल। अरे बाबा 64 साल में कमाल कर रहे हो आप बाबा। 64 साल की उम्र में, ये तो सरकारी उम्र होगी जो कागज पत्तर में होगी, है ना? नहीं, असली तो ज्यादा होगी। असली है जी। वो कागज पत्र वाली तो मेरी 70 के ऊपर हो गई। 53 का जन्म दिया आधार कार्ड में। पहले आधार कार्ड में 53 का जन्म है, मेरा 61 का जन्म है। हाँ स्कूल से। अच्छा, नहीं तो वो क्या है, पहले गलत लिखा जाता था ना। हाँ। तो वो कागज पत्तर में गलत होगा। कागज पत्तर में गलत हो गया। और अपने वो मार्कशीट स्कूल से मिलती थी नहीं, हमने सुधरवाने की कोशिश करी थी आधार कार्ड की। ये हमारे सभी प्रभु जी नीचे से जल लेके आ रहे हैं। मैं भी गया था साथ में, लेकिन एक भी प्रभु जी ने मुझे जल उठाने नहीं दिया। सारे प्रभु जी अपने हाथ से लेके आ रहे हैं। नर्मदे हर। बाबा अकेले परेशान हो रहे हो आप लोग, हमको भी तो करने दो थोड़ा। मैया ले आई मैया ले आई। और नीचे कुछ मैया हमारी हैं
जो वहीं पे हैं, और वहाँ से पानी उठा के हमारे प्रभु जी लोग लेके आए हैं, और प्रभु जी ने हमसे डब्बा ले लिया। नर्मदे हर। प्रभु जी नहाने देते हैं ना थोड़ा हमको। नहीं गुरु जी, सब आपकी कृपा है। नहीं नहीं, मैया की कृपा है, हमारी नहीं। आप ही की दया है। साधु संतों के दर्शन मिलते हैं। नहीं नहीं प्रभु, सब मैया की कृपा है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अन्नन को आंख देते कोड़िन को काया, पांचन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज राख शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जमु बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल की सेवा, जति देत बुद्धि देत देवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम जय जागदानंद देव मैया, जय आनंद कांदी मैया, जय मंगल मूर्ति, ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा, शिव हरि शंकर रोधिपालंति। ओम जय जगदानंदी देवी नारद सा। देखा पाणी है जसं ना काय जण राम घाट में राम विराजे, मेरा घाट में धूम मचावे, चौसठ योगनी विराजे। जय हो मैया, जय हो मैया, मैया जी के रामगढ़ के भैया गए, मैया जी विराजे, मैया जी विराजे। गले लहरिया मैया जी के, रामगढ़ के भैया गए, मैया जी विराजे, मैया जी विराजे। लले लहरिया मैया जी के, झारखंड में माई के महिमा, झारखंड में माई के महिमा। साधु संत करते परिक्रमा, साधु संत करते परिक्रमा। सूरदानी शिवदानी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे।
तो अभी हम लोग यहाँ दिन में से आ चुके हैं आश्रम में, और दिन में से तो नहीं, तकरीबन 3-4 बजे आश्रम आ गए थे। तो हम लोग आगे नहीं गए, हम लोग यहीं पे रुक गए थे। प्रभु जी ने बोला कि आप यहीं पे रुक जाइए, आगे दूर पड़ेगा और फिर ज़्यादा भाग के भी हमको क्या करना है, तो हम लोग यहीं रुक गए। और फिर तब से यहीं पे है। फिर कुछ प्रभु जी लोग आए महाराष्ट्र वाले, और वो लोग भी आए, थोड़ी देर बैठे, फिर आगे निकल गए। और एक मैया महाराष्ट्र वाली जो हमारे साथ में रुक रही थी यहाँ पर, वो भी पता नहीं क्या हुआ, वो भी आगे निकल गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, ये संसार है, कितने ही आते हैं कितने ही चले जाते हैं। तो फिर बाद में फिर ना यहाँ पे कुछ प्रभु जी लोग आए जो डिंडोरी से हैं, मध्य प्रदेश से। तो अभी उन लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पे रात्रि रुके हुए हैं। कब तकरीबन 10-12 प्रभु जी है डिंडोरी साइड से, प्रभु जी और मैया, और उन लोगों के साथ में रुका हूँ। और एक प्रभु जी नर्मदापुरम से और आए हैं, तो वो भी हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 15-16 लोग हैं, 15-16 प्रभु जी हैं और मैया वगैरह। तो हम लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी तैयार किया था, और भोजन प्रसादी लेकर अब हम लोग अपने अपने स्थान पे आ गए हैं। और कुछ मैया और बाबा कुछ सो गए हैं, और कुछ बाहर आग चल रही है जिसपे कंडे पे बाटी सेकी गई थी, तो वो लोग वहाँ पे आग सेकने में लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग विश्राम कर रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। तो मैं सोता हूँ और आप लोगों को सुबह देता हूँ अगले दिन की जानकारी, और हम लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या क्या चीज़ें मिली हम लोगों को, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को रोज़ की रोज़ मालूम पड़ती रहेगी। तो अभी चलते हैं, सोते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे।